हाय माय सोल फैमिली। चलिए देखते हैं लियो साइन के लिए ये नवंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है। लव, करियर और अगर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी निकलती है तो वो भी ज़रूर दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लव लाइफ के लिए नवंबर का मंथ लियो साइन के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, सो कार्ड्स निकालने स्टार्ट करते हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही सो ब्यूटीफुल एंड सो पॉजिटिव। ये कार्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ये बेस्ट कार्ड है। ठीक है, ये बेस्ट कार्ड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए। मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स, अरे वाह, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, तो मुझे लव लाइफ में तो ग्रोथ दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अगर बहस हुई है आप दोनों के बीच में, कपल के बीच में बहस हुई है एंड यहाँ दोनों में से कोई एक पार्टनर, खास करके आपका पार्टनर, ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर इगोइस्टिक दिख रहा है और काफ़ी आर्ग्यूमेंटल नेचर है अगर आपके पार्टनर का, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि अगर अगर आप दोनों के बीच में बहस हुई है, फाइट हुई है, तो इन्होंने अपनी गलती नहीं देखी, आपकी गलती देखी है और ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, सो आपके पार्टनर वैसे इगोइस्टिक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें बचपना है, इमेच्योरिटी है इनमें। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं एंड ये पुरानी बातों को भुलाकर पास्ट इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं एंड आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी मिल रही है बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज़ सो पॉजिटिव। अगर ये कार्ड पॉजिटिव आ गया ना, तो सारी अगर 4 कार्ड भी नेगेटिव निकल के आते हैं तो वो ये चारों के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक, इन द टैरो डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक नाराज़गी चल रही थी, गुस्सा चल रहा था, रूठना मनाना चल रहा था, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमेच्योर बिहेव करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती हैं। मुझे वो पैचअप होता हुआ दिख रहा है एंड आपके पार्टनर अपनी गलती का उनको एहसास होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या वो आएंगे, क्या वो उनका एक्शन कैसा होगा आपके लिए। एक कार्ड और निकालते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। यस, देखो मैंने क्या बोला था कि वहाँ पे उनके दिल में आपसे बात करने की एक हो रही है, फीलिंग आ रही है कि आपसे बात करनी है एंड क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ईगो की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो उनकी कॉल बहुत जल्दी आती हुई दिख रही है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और मुझे तो उनकी कॉल आती हुई दिख रही है। मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उनका लव ऑफर आपको किसी भी टाइम अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। हालांकि आपको उम्मीद नहीं है क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो जब भी फाइट होती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट अप्रोच आप ही करते हो, लेकिन इस टाइम आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में बेचैनी हो रही है कि आपसे बात करे। ओके, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन होता हुआ भी दिख रहा है। एरी साइन की रीडिंग बहुत अच्छी आई थी और लियो की साइन की रीडिंग तो बहुत अच्छी है। तो लियो साइन, कॉन्ग्रेट्स, मुझे आपका भी रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको बस आपका पार्टनर आपको कॉल करे, टेक्स्ट मैसेज करे, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ उनसे बात करनी है, पेशेंस रखना है एंड उनकी बात को सुनना है और समझना है। ठीक है, बस इतना काम करिएगा। और इमेच्योर बिहेव करते हैं आपके पार्टनर, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप ध्यान से बात करिएगा और रिकन्सिलेशन के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि करियर लियो के लिए कैसा रहेगा नवंबर मंथ में। ओके, चलिए अब लियो साइन आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, एंड एक कार्ड और लेते हैं। एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेते हैं।
10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड, ये जो कार्ड है ना, ये एरीज साइन की रीडिंग में भी आया था। तो मुझे लग रहा है कि करियर में बहुत टफ टाइम देखा है आपने, एंड अब आपकी उम्मीद टूट चुकी है ना। तो अब गो विद द फ्लो चल रहे हैं। आपने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए, आपने कुछ अचीव भी किया, ठीक है, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं थी। आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। एफर्ट्स आप लगाते हो, आपने कुछ अचीव भी किया है, लेकिन वो आपका गोल नहीं था, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट चाहते हो, करियर में एक टर्निंग पॉइंट चाह रहे हो। सो डोंट वरी, टर्निंग पॉइंट इज़ कमिंग। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो मुझे आपका करियर में जो पेन था, जो स्ट्रगल था, वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। क्यों एंड होता हुआ दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, और न्यू बिगनिंग तो होती मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके करियर में, और जो सक्सेस आप चाह रहे थे, जो एक आपका एक लेवल था कि मुझको इस तरह की सक्सेस चाहिए, तो मुझे वो आपको तो मिलती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे हो, और बड़े पैशन के साथ आप वेट कर रहे हो, है ना। आपने एफर्ट्स डाल दिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने मेहनत की, आपने एफर्ट्स डाले, सारा कुछ कर दिया आपने। अब आपको आपके रिज़ल्ट का वेट है। रिज़ल्ट इन द सेंस कि अब आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, अब आपको वेट है फ्रूट का, ठीक है। तो मुझे आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप मुझे पेन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, बिकॉज न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग, एंड जो भी सक्सेस आपको करियर में चाहिए वो तो डेफिनेटली मिलेगी। एंड चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके करियर के लिए, कि आपके करियर के लिए मुझे क्या गाइडेंस मिलती है। देखिए, अगर आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं ना, और अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, तो बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा नेम फेम, एंड एक स्टेबिलिटी, एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे मुझे आती हुई दिख रही हैं। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, एंड आपको जो भी मिलेगा वो आपकी सोच से परे होगा, ठीक है। जो आप सोच रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो मुझे उससे भी अच्छा कुछ और मिल रहा है। बिकॉज यूनिवर्स का प्लान बेस्ट होता है, ठीक है। यूनिवर्स का प्लान तो बेस्ट ही होता है। सो आपने जितना सोचा है उससे अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स का प्लान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से आपकी करियर में डिले चल रहा था, ठीक है, स्ट्रगल चल रहा था। जो आप चाह रहे थे वो मिल नहीं रहा था, बिकॉज यूनिवर्स का प्लान कुछ और था। सो बहुत अच्छी वाइब्स हैं आपकी, ये वाली एनर्जी एंड ये वाली एनर्जी तो मुझे ख़त्म होती दिख रही है, एंड आप इस एनर्जी मुझे आते दिख रहे हो, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट इज़ कमिंग नेक्स्ट। ओके, बाय।